हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेघास होम ब्लॉग। तो अभी सुबह सुबह खाना पीना तो हो चुका था, लेकिन यहाँ बनने जा रहा था पिज्ज़ा। तो मम्मी को बहुत खाने का मन है और पापा को भी बहुत पसंद आता है। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम ले आओ, उसके बाद मैं इसे फ्राई कर दूँगी। और एक लॉट जो है वो फ्राई हो रहा था यहाँ पे मेरा। तो यहाँ देखिए तेल गर्म हो चुका था और इसे वहीं पे लेके मम्मी बार बार उठना बैठना तो थोड़ा सा परेशानी होती है। तो मैंने कहा कि रुक जाओ, वहीं पे मैं फ्राई पैन ही लेके आ जाती हूँ, इसी में डालते जाना। और मसाला वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं, सब मैरिनेट किया हुआ है। तो आप लोग इसे कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा। बहुत लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, और जब सूखा खाना रहता है ना तो हम लोग ऐसे ही बनाते हैं, और जब फिर ग्रेवी वाला खाना रहता है तो उसका फिर दूसरे स्टाइल से वो बनता है। तो मैं यहाँ पे बता रही थी क्या, जहाँ से ये खुलता है ना उसको वो बंद करते चले जाने के लिए, तो फिर भी थोड़ा बहुत तो इसमें खुलना तो वो बनता है। तो इसी तरह से हम लोग आज ये बनाएंगे। ऊपर से खाना में चावल दाल सब्ज़ी वगैरह बन चुका था। ये काफ़ी लेट मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। तो जब खाने का मन जब कर जाए तो बना लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी देखिए कितना सारा पत्ता बचा हुआ था, एक लोट तो मैंने फिर से चढ़ा दिया और दूसरा यहाँ पे लग रहा था। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे लेयर बाय लेयर पत्ते को रखते जाते हैं और मसाला लगा के, ऐसा नहीं कि ऐसे एक में मसाला लगाए, सभी पत्तों में मसाला लगाना है और उसके ऊपर रखते चले जाना है। फिर उसे फोल्ड करके कट कर देना है। आप इसे चाहें तो धागे से लपेट करके इसे स्टीम भी कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है ना, जब हम लोग ग्रेवी वाला बनाते हैं तो वो वैसा से उस तरीके से बनाते हैं, लेकिन यहाँ फ्राई खाना है तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। आज सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बन के ये तैयार हो चुका था इस तरीके से। तो अभी मेरे हस्बैंड की तबीयत ज़्यादा तो ठीक नहीं है, लेकिन ठीक कह सकते हैं पहले से बेहतर है। और यहाँ मेरी बेटी का हेयर कट हो रहा था, क्योंकि बाल इसका आप लोगों ने देखा था ना, हेयर कितना बड़ा बड़ा था। और इसमें क्या था कि मैं नहीं कटवाती इसका हेयर, क्योंकि ये ना बाल बांधने ही नहीं देती थी। जैसे कि कभी कभी मन भी होता था ना, हेयर बैंड लगा दूँ या क्लिप्स लगा दूँ, बेबी क्लिप्स वगैरह जो होते हैं वो लगा दूँ, बहुत मन होता था, पर ये नहीं करने देती थी। लगा भी दूँ तो ये खोल खाल के फेंक देती थी। तो सोचा चलो आज इसका कटवा ही देती हूँ। तो यहाँ पे ये तो बहुत नखरा कर रही थी हेयर कट करवाने के लिए, पर फाइनली हेयर कट हो गया। और ये है दोपहर का टाइम। दोपहर के टाइम में पापा 2-3 दिन से बोल रहे थे इडली बनाने के लिए, लेकिन मैं भूल जा रही थी। तो पहले इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। इडली का बैटर मैंने पहले से वो करके रख दिया है सिर्फ फूलने के लिए। यहाँ पे मूंगफली को मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सूजी दही और पानी को मैंने अच्छे से फेंट करके रख दिया है। अभी इसमें नमक नहीं डाला है, और चीज़ें डालेंगे तो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो छिलका छुड़ाया था ना मैंने मूंगफली का, वो इस तरीके से हो चुका है, क्योंकि इसी की आज चटनी बनाऊँगी। चना दाल की आज नहीं बनाऊँगी, और चटनी की रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो में आज आप लोग ना पूरा बने रहिएगा, क्योंकि बहुत अलग तरीके से मैं चटनी बनाने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करने वाली हूँ। तो अब देखिए इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, क्योंकि अभी मुझे इसे बनाना है, तो इसलिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे नमक। और नमक के साथ ही मैं यहाँ पे डालूँगी इनो। अब पहले इनो मत डालिएगा, जब आपको बनाना होगा ना तब इनो डाल के अच्छे से फेंट के फिर आप इसको बनाना शुरू कर दीजिएगा। इनो डालने के बाद आप इसे रखिएगा बिल्कुल भी नहीं। मैंने यहाँ 1 पैकेट इनो का यूज़ किया, क्योंकि 3 कटोरी मेरा सूजी था, 1.5 कटोरी दही था, और आधा कटोरी के करीब मुझे पानी लगा था। तो बेटर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा किस तरह से है, और मैं आगे और भी दिखाऊंगी। तो यहाँ थोड़ा सा पानी इनो डालने के बाद ना ऊपर से देते हैं, तो इनो एक्टिवेट अच्छी तरीके से हो जाता है। तो चलिए यहाँ अच्छे से मिक्स करते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अब चलिए आगे प्रोसेस करते हैं। अच्छे से मैंने बेटर को फेंट लिया, उसके बाद इडली वाला स्टैंड लिया, और कुकर जो रहता है उसमें पानी पहले ही मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे तेल को हल्का सा ग्रीस करेंगे, ताकि इडली निकालने में जो है वो मतलब ठीक आसानी हो, तुरंत निकल जाता है। तो इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। मैंने बहुत वो ब्रश खोजा,
ऑयल ग्रीसिंग वाला, लेकिन नहीं मिला मुझे। मैंने हाथ से ही ऐसे करके अच्छे से उसे ग्रीस कर दिया। उसके बाद इसमें बेटर डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि इनो डाला है ना तो फिर वो फूलेगा भी। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अब डाल लेते हैं। इसी तरह से मैं इडली बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हैं ज़रूर से बताइएगा। आज दाल चावल वाली इडली नहीं है, एकदम आसान सूजी वाली बना रही हूँ, पहली बार बना रही हूँ। और देखिए इस तरह से अब डाल देंगे, डाल के सेट कर देंगे। चलिए सेट करते हैं, तो आप लोग बने रहिए। चलिए यहाँ पे इडली स्टैंड को मैंने अच्छे से सेट कर दिया और लगा दिया। इस कुकर में देखिएगा वो सीटी जैसा है, वो जब आवाज़ करने लगे ना तो समझ जाइए कि ये इडली हो चुका है। स्लो फ्लेम पे आपको पकाना है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड लेटे हुए हैं और इनको उठने और बैठने में उठने में काफ़ी तकलीफ़ होती है। पेन बहुत ज़्यादा है, आपको फेस देख के भी पता चल रहा होगा। चेस्ट में और हैंड में तो हैंड का हाल तो बहुत ख़राब है, मैं बता नहीं सकती। आप लोगों को दिखाऊंगी पिक लगा के उसका, हैंड का क्या पोजीशन है, फिंगर का। और जिस दिन डॉक्टर के यहाँ ले जाऊंगी वो सारी चीज़ें भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और यहाँ पे देख सकते हैं इडली हो चुका, और एक इडली इसमें से गायब है, क्योंकि जैसे मैं निकाला ना उसी समय बच्चे लोग बोलने लगे देने के लिए, तो दे दिया। और देखिए कितना स्पॉन्जी सा ये बनकर तैयार हो गया है। चलिए इसे निकाल लेते हैं अब। यहाँ पे देखिए एक बार में इतना सारा ही बनकर तैयार हो गया और बैटर पूरा ख़त्म हो चुका है। मुझे आइडिया नहीं था कि इतना कम बनेगा 3 कटोरी का, और अगली बार बनाऊंगी थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहिए मुझे लगा। और यहाँ पे देखिए पैन को मैंने चढ़ा दिया, उसी में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया, और यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा मुट्ठी भर चना का दाल। चटनी बनाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग क्या ऐसे बनाते हैं मुझे बताइएगा। और चना के दाल के साथ ही यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 सेकेंड इसे रोस्ट करने के बाद इसमें डालेंगे नारियल, अदरक, हरी मिर्च। 2 हरी मिर्च का यूज़ किया है, आप अपने अनुसार तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें डालेंगे मूंगफली भुनी हुई, ताकि सारी चीज़ें एक बार ही भुना जाए और ये अच्छे से रोस्ट हो जाए। ज़्यादा रोस्ट भी नहीं करना है कि एकदम लाल कर देना है, उस तरह से नहीं करना है। तो ये मेरे हस्बैंड को भी ये पसंद है, तो मैंने सोचा चलो कुछ अलग बनाते हैं। ऐसे मेरे पापा को इडली और चटनी काफ़ी पसंद है, सांभर भी, लेकिन सांभर नहीं बना पाई। तो यहाँ पे यही चटनी, इडली और फिर रात का जो डिनर होता है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी क्या बनाने जा रही हूँ। तो या इसमें से थोड़ा सा काला नमक डाल दिया। उसके बाद जब ये हो गया हल्का सा रोस्ट तो इसे पीस लिया, और ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं करना है। इधर मैं मसाले को भूंज रही हूँ, क्योंकि इसमें बनाऊँगी आज भिंडी मसाला, मतलब भिंडी सरसों वाली भिंडी बनाऊँगी ग्रेवी वाली। तो वहाँ उसी का मसाला तैयार हो रहा है। तो और यहाँ पे तड़के में डालेंगे सरसों तेल, सूखी लाल मिर्च, उसके बाद राई और कढ़ी पत्ता डाल के उसका छौंक लगा देंगे। नमक में मैंने दोनों नमक यूज़ किया है, काला नमक और नॉर्मल नमक, उससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसके अलावा और मैंने चटनी में कुछ नहीं डाला है। तो एक बार इस तरीके से बना के देखिएगा। क्या आप लोग इस तरीके से बनाते हैं ये भी मुझे बताइएगा। अगर बनाते हैं तो हाँ लिखिएगा, अगर नहीं तो बताइएगा। और कैसी लगी मेरी रेसिपी आप लोग ये भी बताइएगा। अगर यहाँ तक मेरी वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लग रही होगी ना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ताकि मेरी पहली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से मैंने बताना, काला और नॉर्मल नमक दोनों मैंने डाला है, तड़का लग गया। अब ये चटनी की काम ख़त्म हो चुका है। धीरे धीरे जो इडली मैंने बनाया था ना
वो भी साफ़ हो रहा था। और ये रात हो गया चटनी बनाने में, क्योंकि इडली बना के रख दिया था दोपहर में ही, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। और यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी में मैंने ग्रेवी भी डाल दिया, और थोड़ा ये ठीक होगी तो सब्ज़ी भी मेरा हो जाएगा। ये फिर अगले दिन की वीडियो है, सुबह की 9:30 बजे की। यहाँ पे मैंने हस्बैंड को खाने दिया है रोटी, दाल और आलू की सब्ज़ी, परवल की सब्ज़ी। और अभी इनको प्लेन खाना ही जा रहा है, ज़्यादा प्लेन भी नहीं, मतलब ठीक ठाक। यहाँ पे दाल ज़्यादा खाने दिया जा रहा है, क्योंकि दाल से थोड़ा सा जितना भी ब्लड लॉस हुआ है ना, वो सब थोड़ा सा वो हो जाए। मूंग की दाल ये सब ज़्यादा बोला है खाने के लिए। तो यहाँ पे ये खाना खा रहे हैं, और खाना खाने के बाद फिर इसे इन्हें खिला पिला के दवाई ववाई दे के फिर मैं जाऊँगी खाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों लोग को भी नहाना हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं अपनी मम्मी के यहाँ ही हूँ, और इनको गर्म पानी देती हूँ पीने के लिए। जब भी खाना खाएं या नॉर्मल पानी भी पीना रहता है तो थोड़ा सा सुस गर्म करके मैं देती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इनका पानी भी गर्म हो चुका है, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था यहाँ पे। तो मैं शूट कर रही थी, निशु को कहा कि तू चल लेके, मैं पीछे पीछे कैमरा लेके आ रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये जा रहा है। और जब दवाई खाने दिया ना इन्हें, तब मुझे लगा कि थोड़ा पानी ना ज़्यादा गर्म हो गया है। पहले हाथ वाथ धुलवा देते हैं, फिर इन्हें दवाई खिलाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये थाली खुद से ही, क्योंकि उठने बैठने में थोड़ा जो है वो कंफर्ट महसूस हो, इसीलिए थाली वगैरह ये खुद से ही रखते हैं नीचे बैठ के, ताकि चेस्ट पे थोड़ा सा प्रेशर पड़े, ताकि चेस्ट थोड़ा सा पहले से ज़्यादा बेहतर हो। तो क्योंकि चेस्ट और हैंड दोनों है, दोनों में काफ़ी पेन भी रहता है। तो सारा चीज़ ये खुद ही मैनेज कर रहे हैं अभी। और इतना गाइस हाथ का बुरा हाल है ना कि मैं आप लोगों को ऐसे तो बता नहीं सकती हूँ। शायद शॉर्ट्स में मैंने डाला था, तो उसमें आप लोग देख के खुद बता सकते होंगे कि कितना हालत ख़राब है हाथ का। और यहाँ पे आ गई मैं इन्हें दवाई देने के लिए। दवाई दिया तो पानी देखिए काफ़ी गर्म पानी था। तो फिर मैं नॉर्मल पानी सोची कि नॉर्मल पानी में ये पानी मिक्स कर दूंगी, तब इन्हें दवाई खिलाऊंगी। पेन किलर तो 2 बार चलता है, पहले तो सुई चलता था पेन किलर का 2 बार, सुबह और शाम इनको सुई दिलवाना पड़ता था। पेन इतना ज़्यादा रहता था, 3 से 4 दिन सुई दिलवाया गया। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब बंद कर दीजिए, अब थोड़ा सा जो है पेन किलर ही खाइए 2 बार, उससे देखिए आराम होगा। तो चलिए कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।